डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 का बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का दूसरे सप्ताह का और पहले दिवस का कार्यपत्रक 6। इस वीडियो में आप देखेंगे कार्यपत्रक 6 से लेकर कार्यपत्रक 10 तक और साथ में दोहरान भी देखेंगे। तो दूसरे सप्ताह का पहला दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 6। अब इसका पहला प्रश्न है, रंग भरिए ऊ वर्ण में। तो जहां पे ये वाला लघु ऊ लिखा हुआ है वहां पे हम रंग भरेंगे। तो ये लिखा हुआ था, यहां पे लघु ऊ लिखा हुआ था, इसमें रंग भरेंगे। फिर इसको छोड़ देंगे, इसमें रंग भरेंगे। फिर अगले वाले को छोड़ देंगे, इसमें रंग भरेंगे। फिर है आई वर्ण में, तो इसमें हम रंग भरेंगे। फिर इसको छोड़ देंगे, इसमें रंग भरेंगे। इसको छोड़ देंगे क्योंकि ए है, ये आई में हमें रंग भरना है, तो इसमें हम रंग भरेंगे। फिर आगे प वर्ण में, तो यहां पे प लिखा हुआ है, इसमें रंग भरेंगे प वर्ण में। म को छोड़ देंगे, फिर प में रंग भरेंगे। फिर थ को छोड़ देंगे, य को भी छोड़ देंगे और लास्ट वाले में फिर हम कलर करेंगे। आप यहां पे अच्छा सा कलर कर लें। दूसरा, बोलकर पढ़िए। पापा, पारा, ऐसा, पतीला, उगना, ऐतराज, परात, ऐनक, एरावत, उबलना। अब तीसरा है, पढ़िए और समझिए। महिमा के पास एक गाय है, वह गाय को चारा खिलाती है, वह गाय की खूब देखभाल करती है, गाय दूध देती है, गाय का दूध महिमा को अच्छा लगता है। अब यहाँ पे चौथा है, शिक्षक सहपाठी परिचित शब्द बोलेंगे, आप उन्हें सुनकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ परिचित शब्द लिखने हैं, तो हम यहाँ पे कुछ शब्द लिखेंगे। आप यहाँ पे अपनी इच्छा से कोई भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे पानी, खाना, कमरा, घर, दादी, दादी, नानी, किताब, किताब और दोस्त, दोस्त। फिर आगे है पांचवा, झोपड़ी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और उसके बारे में लिखिए। तो यहां पे हमें झोपड़ी का चित्र बना लेना है और फिर उसमें रंग भरना है और उसके बारे में भी लिखना है। यह है झोपड़ी, यह झोपड़ी का चित्र है, बाहर झोपड़ी के बाहर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, खिले हुए हैं। आपको जो भी इससे संबंधित लाइनें लिखनी है वो आप यहां पे लिख दें। अगला कार्यपत्रक, फिर आगे है सप्ताह 2 में दूसरे दिन का कार्यपत्रक नंबर 7। मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा है, एवं ओ लगाकर पढ़िए और लिखिए। तो हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है और फिर ओ की मात्रा लगानी है। जैसे वर्ण है यहाँ पे स, तो उसके साथ छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो ये बना सु, सु, सु। अब यहां पर भी भर देंगे हम सु और सु। तो अब नीचे वाला पूरा करेंगे प के साथ में छोटे ऊ की मात्रा, पु, 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 पु और ये वाला भी पु। फिर म के साथ में छोटे ऊ की मात्रा, मु, मु। ये छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे हम म के साथ में। फिर ल के साथ में भी छोटे ऊ की मात्रा, लु, लू। इस प्रकार से ये ध्वनि बनेगी।
फिर पीछे की तरफ है, वर्ण यहाँ पे बताए गए हैं, इसके साथ में हमें ओ की मात्रा लगानी है। जैसे ग के साथ में ओ की मात्रा, तो गो गो गो, तो ये भी बनेगा गो और ये भी बनेगा गो। फिर आगे ह के साथ में ओ की मात्रा लगाने पे हो 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 हो। फिर आगे र के साथ ओ की मात्रा लगाने पे रो 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 और रो। फिर त के साथ ओ की मात्रा लगाने पर तो 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 तो। आगे दूसरा है, दिए गए वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। जैसे ग से गमला और ग से बनेगा गत्ता गत्ता। फिर आगे ओ से बनेगा ओखली ओखली ओस ओस। फिर ऊ से बनेगा उल्लू ऊ से बनेगा उल्लू और उपवन। फिर ह ज से जल और ज से बनेगा जहाज जहाज। फिर आगे तीसरा है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। आ से आम से रस बनता है। फिर आकाश आकाश में आकाश में पक्षी उड़ते हैं आकाश में पक्षी उड़ते हैं। फिर है चौथा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 6 की कहानी के आधार पर लिखिए। तो हमने देखा था कार्यपत्रक 6 में महिमा नाम की लड़की है और जो गाय को चारा खिलाती है। अब पहला, दूध कौन कौन से जानवर देते हैं? तो दूध गाय देती है, गाय, भैंस और बकरी। वैसे इन सभी के नाम पीछे उस कार्यपत्रक 6 की कहानी में तो नहीं थे, भैंस और बकरी, केवल ये वाला नाम ही था। फिर भी हम जानते हैं कि दूध देने वाले ये वाले जानवर होते हैं। फिर दूसरा, आपकी माँ ननिहाल गई है, आप अपनी गाय की कैसे देखभाल करेंगे? हम गाय को पानी पिलाएंगे और चारा खिलाएंगे चारा खिलाएंगे। फिर आगे पांचवा, चित्र देखकर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। यह चित्र ऊंट मेले का है। ऊंट मेले का है। इसमें ऊंटों को सजाया गया है। ऊंटों को सुंदर सजाया गया है। ऊंटों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। मेले में दुकान भी हैं। मेले में दुकान भी हैं। कोई और लाइन आप इस चित्र को देख के लिखना चाहें तो वह भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला कार्यपत्रक 8 जो दूसरे सप्ताह के तीसरे दिन का कार्य है। इसमें हम करेंगे, पहला है घेरा लगाइए ब वर्ण पर।
तो इसमें से जो ब वर्ण है उसके ऊपर ही हमें घेरा लगाना है, बाकी के ऊपर नहीं लगाना। तो यहाँ पर हम घेरा लगा देंगे। फिर यहाँ पे ई वर्ण पर, तो यहाँ पे जो ई वर्ण है इसके ऊपर हम घेरा लगा देंगे। तो यहाँ पे इनके ऊपर हमने घेरा लगा दिया है। पढ़िए और लिखिए वर्ण, जैसे ब के साथ में यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाई, यहाँ पे छोटे ऊ की, यहाँ पे ओ की मात्रा और यहाँ पे औ की मात्रा लगाई। जो यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं इनके साथ अब हम मात्राएं भी लगाएंगे। जैसे ह के साथ में बड़ी ई की मात्रा ही, तो ये ह के साथ में ओ की मात्रा हु, ह के साथ में ओ की मात्रा हो, और ये औ की मात्रा हम लगा देंगे। फिर प के साथ में बड़ी ई की मात्रा पी, फिर ये प के साथ में छोटे ऊ की मात्रा, फिर प के साथ में ओ की मात्रा पो, और ये पो। अब ग के साथ में हम लगाएंगे बड़े ई की मात्रा, तो गी, फिर ये छोटे ऊ की मात्रा ग के साथ में। अब यहाँ पे लगाएंगे ग के साथ में ओ की मात्रा, और यहाँ पे लगाएंगे औ की मात्रा गौ। फिर स के साथ में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे सी, सु, सो, और यहाँ पे लगा देंगे औ की मात्रा सौ। इस प्रकार से। फिर आगे दूसरा, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने शिक्षक सहपाठी को सुनाइए। कौवा, मौसा, दिया, इकाई, औरत, ओखली, दादाजी, माताजी, कीमत, तीतर। फिर तीसरा, पढ़िए और समझिए। ईशु और किंशु नाना के घर उदयपुर जा रहे थे। वे दोनों रेलगाड़ी में बैठ गए। सीटी बजी और रेलगाड़ी चल पड़ी। रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आए। अंत में रेलगाड़ी उदयपुर जाकर रुकी। नाना नानी के साथ उन्हें लेने अपनी कार में आए। अब चौथा यहाँ पे है, आओ खेल खेलें सहपाठी के साथ। इनकी कक्षा में जो आपके दोस्त हैं उनके साथ हमें ये खेल खेलना है। आइए हम खेलते हैं। इस खेल को आप अपने 2-4 साथियों के साथ खेल सकते हैं। पुराने अखबार का कोई एक पृष्ठ लीजिए। अखबार की खबर पढ़कर आप नीचे लिखे निर्देश अनुसार उनमें से छांटकर लिखिए वे शब्द जिनमें उ मात्रा वाले शब्द आए हैं, जैसे पुल। फिर आगे हम लिखेंगे जैसे कि गुलाब, गुलाब। फिर है साबुन, साबुन। फिर है सुमन, सुमन। और जामुन, जामुन। फिर आगे वे शब्द जिनमें ओ मात्रा वाले शब्द आए हैं, तो इसमें एक बताया गया है मोर, फिर चोर, यह अखबार में लिखा हुआ रहता है। फिर सोना, सोना, कोना, यह भी अखबार में लिखा रहता है, और शोर। अगला कार्यपत्रक, अब हम करेंगे दूसरे सप्ताह का चौथे दिवस का कार्यपत्रक नंबर 9। तो इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में वर्ण पर गोला लगाइए। य वर्ण पर, तो यहाँ पे य वर्ण के ऊपर गोला लगाया गया है। फिर यहाँ पे यज्ञ, तो यहाँ पे हम य वर्ण के ऊपर गोला बना देंगे। जय, तो इसमें य वर्ण के ऊपर गोला बना देंगे। फिर इसमें कोई भी यह वर्ण नहीं है। फिर ये चयन, इसमें यह वर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे वाले में यहाँ पर यह वर्ण लिखा गया है। उदयपुर, इसमें यह वर्ण यहाँ पर लिखा गया है। फिर है द वर्ण पर, तो जहाँ पर द लिखा हुआ है तो इसमें ये लिखा हुआ द यहाँ पर 2 बार लिखा गया है। इन दोनों को हम एक ही घेरे में ले लेंगे। फिर है मदन, तो यहाँ पर द लिखा गया है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर दवात, यहाँ पर द लिखा गया है। फिर यहाँ पर दलिया, इसमें भी द लिखा गया है।
फिर आगे है दूसरा, वर्ण मिलाकर पढ़िए और लिखिए। जैसे वी का स, तो ये बनेगा विकास, तो ये बनेगा विकास। च म न, तो ये बनेगा चमन। फिर है दीवाली, तो ये बनेगा दिवाली, तो ये बनेगा दिवाली। दयालु, तो ये बनेगा दयालु, दयालु। फिर आगे तीसरा, छोटे मामा जी के घर कविता का सस्वर वाचन कीजिए और उत्तर लिखिए। छोटे मामा जी के घर एक मोटी सी बिलैया रे, उसके छोटे छोटे कान एक लंबी सी पुछैया रे। चौके में जाती दूध दही खाती, चाटे वो मलैया रे। कोने में दुबकी चूहे को ताके, चाटे वो मलैया रे। तो अब नीचे इसमें हमें पूर्ति करनी है इस वाक्य की। पहला, छोटे मामा जी के घर एक मोटी सी, अब इसको हम यहां पर जो लिखा हुआ है बिलैया रे, इसको लिखेंगे बिलैया रे, एक मोटी सी बिलैया रे। फिर दूसरा, उसके छोटे छोटे कान एक लंबी सी पुछैया रे, तो ये पूरा वाक्य हम कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे कान, उसके छोटे छोटे कान एक लंबी सी पुछैया रे, इनकी पूंछ, लंबी सी पूंछ, पुछैया रे। फिर चौथा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 8 की कहानी के आधार पर लिखिए। यानी कि पिछले कार्यपत्रक में हमने जो कहानी पढ़ी थी उसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला, ईशु और किंशु किसके घर जा रहे थे? नाना के घर, नाना के घर, वे अपने नाना के घर जा रहे थे। दूसरा, सीटी बजी और रेलगाड़ी चल पड़ी। इस वाक्य की तरह दिए गए अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। बरसात आई और हरियाली छाई, हरियाली छाई, छाई। फिर आगे, घंटी बजी और बच्चों की लाइन लगी, बच्चों की लाइन, बच्चों की लाइन लगी। फिर आगे है पांचवा, अपने अंगूठे और उंगलियों की सहायता से मछली का चित्र बनाएं। तो आपकी उंगली की छाप यहां पर आएगी। इसके बाद आप यहां पे इसका मुंह बना दें मछली का, यहां पे आंख बना दें मछली की, और यहां पे इस प्रकार से इसकी पूंछ निकाल दें, और ये इस प्रकार के पंख भी आप लगा दें। अगला कार्यपत्रक, अब दूसरे सप्ताह का 5वें दिवस का कार्य हम करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 10। पहला, दिए गए वर्णों को बोलकर पढ़िए और उनसे शब्द बनाकर लिखिए। ओ से बना है ओस, म से मछली, भ से भला, न से नल, य से यज्ञ, और फिर भ से भालू, ओ से ओस, ओस पहले से आ चुका है, ओला, ओला। न से नमक, नमक। ख से खरगोश, खरगोश, और फिर लिखा प से पतंग, प से पतंग। फिर आगे दूसरा, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने सहपाठी शिक्षक को सुनाइए। अनार, पकाना, दिवाली, ओखली, पसीना, किनारा, पालक, थाली, हवा, चावल, हिरण और किताब। तीसरा, बोलकर पढ़िए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गांव में मनुबाई रहती थी। उसके पति का नाम मदन था। एक दिन मनुबाई बाजार से गाजर लाई। मनुबाई ने गाजर का हलवा बनाया। हलवे में गाजर कच्ची रह गई। दोनों ने मिलकर दोबारा हलवा बनाया।
मदन और मनुबाई ने हलवा खाया। अब पहला, मनुबाई के पति का क्या नाम था? तो उसके पति का नाम था मदन, यहां पर लिखा हुआ है मदन, मदन, मदन। फिर यहाँ पे दूसरा है, मनुबाई गाजर कहाँ से लाई? तो यहाँ पे बताया बाजार से गाजर लाई, बाजार से, बाजार से। फिर तीसरा, हलवा दोबारा क्यों बनाया गया? क्योंकि हलवे में गाजर कच्ची रह गई थी, हलवे में गाजर कच्ची रह गई, क्योंकि हलवे में गाजर कच्ची रह गई। फिर चौथा, हलवा किसने खाया? मदन और मनुबाई ने हलवा खाया, यहां पे बताया गया है मदन और मनुबाई ने हलवा खाया। तो ये उत्तर हम यहां पे लिख देंगे, मदन और मनुबाई ने, मनुबाई ने। फिर नीचे चौथा है, आपके यहां त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयां बनती हैं? नाम लिखिए। तो हलवा लिखा गया है इसमें। फिर घेवर, घेवर यह रक्षाबंधन के समय और तीज के समय घेवर बनाया जाता है। फिर चूरमा, चूरमा, और फिर है मालपुआ, मालपुआ यह बारिश के दिनों में बनाया जाता है, मालपुआ। बालूशाही, बालू शाही, गोंद के लड्डू, गोंद के लड्डू, गोंद के लड्डू। और नारियल बर्फी, नारियल बर्फी। और मावा कचौरी, जो कि जोधपुर की मशहूर है, मावा कचौरी। अगला कार्यपत्रक, अब हम करेंगे दोहरान 2। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में प, द एवं य वर्ण पर घेरा लगाइए। तो हमें प के ऊपर भी लगाना है, द के ऊपर और य के ऊपर। तो प के ऊपर हम घेरा लगा देंगे, इसमें य के ऊपर घेरा लगाएंगे, इसमें य के ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे प के ऊपर लगाएंगे, इसमें मदद 2 बार द लिखा गया है, इसके ऊपर घेरा लगा देंगे, यहाँ पे द लिखा गया है, यहाँ पे य लिखा गया है, यहाँ पे द लिखा गया है, इसके ऊपर घेरा लगा देंगे। फिर यहाँ पे प लिखा गया है, प के ऊपर घेरा बना देंगे, पपड़ी, यहाँ पर 2 बार प लिखा गया है, इसके ऊपर घेरा बनाएंगे। फिर सांप, यहाँ प के ऊपर, यहाँ पे य के ऊपर, ये बीच वाला य लिखा गया है। फिर दावत, यहाँ पे फर्स्ट में ही लिखा गया है द, यहाँ पे द लिखा गया है बीच में। यहाँ पे दवात फर्स्ट में लिखा गया है, दीवार इसमें द लिखा गया है फर्स्ट में, इसके ऊपर घेरा बना देंगे। फिर यह, इसमें य लिखा गया है। फिर पतंग, तो इसमें प लिखा गया है, इसमें य लिखा गया है, यहाँ पे है द के ऊपर बना देंगे, इसमें भी है द के ऊपर बनाएंगे, इसमें द के ऊपर बनाएंगे और प के ऊपर भी बनाएंगे, प भी इसके अंदर है। फिर आगे मदन, तो यहाँ पे द के ऊपर घेरा बनाएंगे, दादा, तो यहाँ पर 2 बार द लिखा गया है, इसके ऊपर हम घेरा बना देंगे। दूसरा है, चित्रों के नाम लिखिए तथा इनसे हमें क्या प्राप्त होता है लिखिए। तो ये पेड़ का चित्र है, पेड़ से हमें प्राप्त होता है फल, फूल और लकड़ी, फल, फूल और लकड़ी। फिर अगला चित्र है, गाय का चित्र है, गाय, गाय से हमें प्राप्त होता है दूध, दूध। फिर अगला चित्र है, यहां पे गेहूं की बालियां हैं, गेहूं, गेहूं की बालियां, गेहूं की बालियां, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है, अनाज। गेहूं की बालियों से हमें गेहूं प्राप्त होती है, यानी कि अनाज प्राप्त होता है।
तो ये बारिश का चित्र है। बारिश, बारिश से हमें पानी प्राप्त होता है, पानी। फिर दूसरा, पढ़िए एवं उत्तर लिखिए। अब ऐसा विमान तैयार किया गया है जो ईंधन से नहीं, सौर ऊर्जा से उड़ेगा। इस विमान का वजन 1500 किलोग्राम है। परीक्षण के तौर पर इस विमान का मॉडल पिछले दिनों दुनिया का चक्कर लगा चुका है। अब पहला, इस गद्यांश में किसके बारे में बात की गई है? तो यहाँ पे एक ऐसा विमान है जो सौर ऊर्जा से उड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से उड़ने वाला विमान। फिर आगे है दूसरा, विमान का वजन कितना है? तो यहां पर बताया है 1500 किलोग्राम। 1500 किलोग्राम। फिर तीसरा प्रश्न है इसका, यह विमान किसका चक्कर लगा चुका है? दुनिया का। दुनिया का चक्र लगा चुका है। यहां पर बताया गया है इस विमान का मॉडल पिछले दिनों दुनिया का चक्कर लगा चुका है। आगे है आकलन 1। अब यहां पे है आकलन 1। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए चित्रों के नाम का पहला वर्ण लिखिए। हमें इनका पूरा नाम नहीं लिखना है, हमें इनके नाम का केवल पहला वर्ण लिखना है। जैसे ये है घर, घ से घर, ह से हथौड़ा, र से रथ, न से नल। फिर है आ से आम, स से सड़क, फिर त से तरबूज, ब से बल्ब। फिर दूसरा, अपने कक्षा कक्ष के बारे में साथी से चर्चा करते हुए लिखिए। पहला, अपने कक्षाध्यापक का क्या नाम है? तो आपके जो क्लास टीचर हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर दूसरा, आप कौन कौन से विषय पढ़ते हैं? तो हम सभी हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, गणित, अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी, और पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, क्योंकि तीसरी कक्षा में हमारा पर्यावरण अध्ययन भी आता है। आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? अगर आपकी कक्षा में 10 बच्चे हैं तो 10 लिख दीजिए, 20 है तो ये आप यहाँ पे 20 लिख दीजिए। फिर आगे तीसरा, मात्राओं से बनने वाले शब्द लिखिए। जैसे आ की मात्रा से बना राम, तो यहाँ पे ताला, गाना, खाना भी लिख सकते हैं हम, खाना। आ की मात्रा वाले शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इन्हीं वीडियो को जल्दी देखना चाहते हैं, इन्हीं कार्यपत्रक का हल जल्दी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ईश्वर क्लासरूम पर जाकर देख सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। फिर ओ की मात्रा से ओम, ओला, ओस और ओखली, फिर आगे है बड़ी ई की मात्रा से मीरा, तो यहां पे गीत, रीत और पानी, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा यहां पे लगी हुई है। फिर चौथा है, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने सहपाठी शिक्षक को सुनाइए। तो इनको हमें पढ़ना है और अपने साथ बैठे हुए अपने साथियों को या फिर अपने टीचर को सुनाना है। जीवन, लोमड़ी,
किरण, घूमना, तालियां, मिलन, तराजू, खिलौना, काकी और किसान। पांचवा, चित्र देखकर पढ़िए, समझिए एवं उत्तर दीजिए। एक सेठ बाजार में नारियल लेने गया। दुकानदार से पूछा, नारियल कितने रुपए का है? दुकानदार बोला, 1 रुपए का। सेठ बोला, 1 रुपए में दो दे दो, इनके 2 दे दो मुझे 1 रुपए में। दुकानदार बोला, आगे मिलेंगे। दूसरा दुकानदार 1 रुपए के 2 दे रहा था, तो उसने 4 मांगे। अगली दुकान पर गया तो 4 दे रहा था, तो उसने 8 मांगे। तीसरा दुकानदार बोला, आगे पेड़ से तोड़ लेना, पैसा नहीं लगेगा। उसने पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े, फिर उतरने लगा तो डर गया। वह चिल्लाने लगा। बचाने वाले ने 200 रुपए मांगे। पहला, सेठ को किसकी जरूरत पड़ी? तो उसे नारियल की जरूरत थी, तो हम लिखेंगे नारियल। फिर आगे दूसरा, दुकानदार ने पेड़ से लाने को क्यों कहा? सेठ, क्योंकि सेठ कंजूस था, सेठ लालची था, सेठ लालची था और कम रुपए में ज्यादा नारियल लेना चाहता था। यहां पे लिख देंगे हम, यहां पे लिख देंगे लेना चाहता था। फिर आगे तीसरा, पहला दुकानदार कितने रुपए में नारियल दे रहा था? तो यहां पे पहला दुकानदार बोला था 1 रुपए का। 1 रुपए का या 1 रुपए में, 1 रुपए में नारियल दे रहा था। फिर आगे छठा, नारियल का चित्र बनाकर रंग भरिए व यह भी लिखिए कि नारियल क्या क्या काम आता है। तो यहाँ पे आप अच्छा सा चित्र बना दें। अब हम लिखेंगे कि नारियल क्या क्या काम आता है। नारियल का पानी पिया जाता है, पानी पिया जाता है, पानी पिया जाता है। और नारियल की गिरी खाई जाती है, खाई जाती है, गिरी को खाया जाता है और इससे तेल भी निकाला जाता है। नारियल से तेल भी निकाला जाता है, नारियल से तेल भी निकाला जाता है, निकाला जाता है।